अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो बहुत से लोगों में जोड़ों पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये परवान चढ़ना शुरू कर देती हैं। तो आप अगर वक्त से संभल जाएंगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजह है कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी वजह तो हमारी एज है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो इस मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाता है। इसके अलावा किसी किस्म की इन्फेक्शन है, उससे हो सकता है। अगर आपको इंजरी का सामना है, माजी में कोई इंजरी हुई है या अभी कोई इंजरी हुई है, उससे भी आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, वज़न जो है वो ओवरवेट अगर आप हैं तो आपकी टांगों को ज़्यादा वज़न उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टांगों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा नाज़रीन कराम जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है कि आपको जोड़ों का दर्द नस्ल दर नस्ल आए। इसके अलावा जिन लोगों के मसल वीक होते हैं उनमें ये दर्द देखा गया है, या जिनका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार हैं जैसा कि गाउट, तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये तो कुछ वजूहात हो गई जिससे पता चलता है कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है। अब आपसे शेयर कर लेते हैं कि जोड़ों को दर्द को मैनेज कैसे करना है। मैनेज इस तरह से करना है, अगर आप अपने वेट को मैनेज करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी मैनेज हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से भी जोड़ों का दर्द मिनिमाइज़ हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो आपके जोड़ों में दर्द है और ऊपर से एक्सरसाइज, आप जो है वो टारगेटेड एक्सरसाइज करें। अगर आपके एल्बो वाले जोड़ में पेन है तो एल्बो वाली एक्सरसाइज करें। टांगों के जोड़ में दर्द है तो आप सिर्फ उसी की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप विटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विटामिन डी जो है जिसको सन विटामिन भी कहा जा सकता है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इंजेक्शन, टीके या कैप्सूल जो भी अवेलेबल हैं, डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। और सर्दियों में धूप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें ताकि आप जो है वो इस बीमारी से बच जाएं। आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या रॉ हल्दी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मौजूद करक्यूमन जो है इस बीमारी को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाज़रीन कराम, आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके अलावा आप हॉट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सुबह सुबह आप गर्म पानी से शावर लें, जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ में कुछ कमी होगी। या आप कोल्ड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आप जो है वो ठंडी सब्ज़ियों को या जमी हुई सब्ज़ियों को जो है अपने जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर दें, उससे भी आप जो है इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इससे स्वेलिंग कम होगी और इससे जो है इन्फ्लेमेशन भी बहुत कम हो जाएगी। आप कैप्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सिसिन जो है टॉपिकली अगर आप अप्लाई करेंगे, इसकी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, चिली या पेपर ऑइंटमेंट अवेलेबल होती हैं, तो ये जॉइंट पेन को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, चाइना ने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जिसको आक्यूपंक्चर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आक्यूपंक्चर जो है उससे सुइयों से इलाज होता है। ये बेसिकली नर्व्स के थ्रू जो है आपके जॉइंट्स में सुइयां डाल देते हैं, जिससे इस बीमारी में अफाका हो जाता है। इसके अलावा इस्लामी तरीका है कि हजामा करा लिया जाए। हजामा जो है वो सुन्नत भी है। हजामा जो है इसको कप टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कप्स के थ्रू जो है कुछ कट लगाए जाते हैं जिससे गंदा खून बाहर आ जाता है और इससे आपके जोड़ों का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। ये भी एक टारगेटेड टेक्निक है जिससे आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मसाज करा सकते हैं। मसाज भी टारगेटेड मसाज कराया जाए तो उससे आपकी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। आप मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा का इस्तेमाल करके भी इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप जो है वो जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली बहुत अच्छा है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। आप जो है वो
بینس کا استعمال کر سکتے ہیں، اولیو آئل بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ انگور جو ہے بہت اچھے ہیں آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے۔ کچھ خوراک ہیں ان سے آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے، جیسا کہ شوگر ہے۔ شوگر میں 2 طرح کی شوگر ہے، نیچرل شوگر ہے اور آرٹیفیشل شوگر ہے۔ آرٹیفیشل شوگر تو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، جس میں اسپارٹم ہے، سکرالوز ہے اور مختلف اور بھی نیوٹیم وغیرہ ہے، یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور نیچرل شوگر میں گڑ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، مگر بہت تھوڑی مقدار میں۔ آپ جو ہے وہ آپ نے ریڈ میٹ استعمال نہیں کرنا، آپ نے نمک کا استعمال منیمائز کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹس کم سے کم استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے پیورینز رچ فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ گاؤٹ سے بچ سکیں، جوڑوں کے درد سے بچ سکیں، آسٹیو آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس اور سمپل آرتھرائٹس سے آپ بچ سکیں۔ ناظرین اکرام، میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔